हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना। वैसे तो स्टूडेंट्स गुडविल किसी भी फर्म की तब तक कैलकुलेट नहीं की जा सकती जब तक वो पूरी तरह से वाइंड अप नहीं होती, पर फिर भी फॉर द टाइम बिंग हम उस प्रेजेंट टाइम के लिए मेथड्स अप्लाई करके गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब एक नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल के साथ साथ हमें उसके इतने सालों की जो उसने वर्किंग की होती है उसकी वजह से जो फर्म की गुडविल बनी होती है उसमें भी उसे शेयर देना ही पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पर 3 मेथड फॉलो करते हैं। हमारा सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमारा दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और हमारा तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर 2 पार्ट भी होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जैसा कि नाम से साफ हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट की हमें इसमें ज़रूरत होगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन में ईयर्स में, टाइम्स में या परसेंटेज में किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या फिर 2 ईयर परचेज, तो ये आपको क्वेश्चन में डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस फॉर्म में दिया गया है और ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन ही होता है बेटा ये। इसके बाद हमारा जो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना? जितने साल का हमें प्रॉफिट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो हम उन 5 ईयर्स के प्रॉफिट को टोटल कर लेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, हमें 2016, 17, 18, 19 और 20 ये हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम इसके टोटल को डिवाइड करेंगे 5 से। जो भी हमारा यहाँ पर टोटल आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा वो आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को अप्लाई करके यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर गुडविल इनटू 3 ईयर्स परचेज। ये ऑलवेज क्वेश्चन में मिलेगा आपको बेटा। क्लियर? तो ये हमारा मेथड है। हम इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम वो देखते हैं। प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने ईयर्स ऑफ प्रॉफिट है उससे हम डिवाइड करके या नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके हम इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा होता है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने उससे पहले ना आपको एक एवरेज वेटेड प्रॉफिट भी साथ साथ में ही यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे हम, अगर हमें कभी वेट के लिए बोल दिया जाए तो हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। हमें ईयर्स गिवन है 2016, 17, 18 एंड 19। साथ ही साथ हमें इसके प्रॉफिट्स भी गिवन है। प्रॉफिट्स हैं हमारे 70,000, 60,000, 45,000 एंड 30,000। अब इन्होंने हमें बोला कैसे होगा? इन्होंने हमें बोला होगा कैलकुलेट एवरेज वेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज वेटेड प्रॉफिट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? अपना एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ईयर प्रॉफिट देन वेट्स। वेट्स भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं हमें 1, 2, 3, 4, हमें ये वेट्स गिवन थे बेटा। हमने यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया और वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट को वेट से इंटू कर दिया। 70,000 इंटू 1 हमने करके यहाँ पर वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया है। 60,000 इंटू 2 करके 1,20,000। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करते चले गए। 30 को 4 से किया 1,20,000। उसके बाद हमने इन सब का टोटल किया जो कि हमारा आया 4,45,000। इसके बाद हमने क्या किया है? इसके बाद हम ये जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको एवरेज निकालने के लिए, ये हमारा वेटेड प्रॉफिट था, हमने इसका एवरेज करने के लिए, एवरेज करने का मतलब होता है बेटा उसको डिवाइड करना। अब डिवाइड किससे करेंगे?
नॉर्मली जो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताया है उसमें मैंने आपको बताया हमें जो डिवाइड करना है वो 1 2 3 4 ईयर से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। लेकिन जब हमें वेट दे दिए जाते हैं बेटा, क्योंकि हमने यहाँ वेट पुट ऑन कर दिया है, तो हम अपने जो डिवाइड करने वाला नंबर है उसमें भी वेट पुट ऑन कर देंगे। दैट मीन्स हम वेटेड जो हमें दिया होता है यहाँ पर उसका टोटल ले लेंगे एवरेज निकालने के लिए। इसको डिवाइड करके हमारा आ रहा है 44,500। देन हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 44,500 इंटू 2, हमारा 2 क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो अमाउंट आएगा वो हमारा आ जाएगा गुडविल का अमाउंट। 89,000 रुपीज़ इज आवर गुडविल अमाउंट। क्लियर। ये वेटेड प्रॉफिट था, ये मैंने इसलिए पहले समझा दिया बेटा क्योंकि इसके बाद जब मैं अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाकी के पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप आगे कंटिन्यू कर सके। उसमें ज़्यादा पॉइंट्स आने वाले हैं, इसमें इतने पॉइंट्स नहीं थे तो इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट का। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डीपली डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी हमें कभी गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमारा गुडविल कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करना है, हमने अपने एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब आप बोलोगे एवरेज प्रॉफिट तो बहुत इजी है, टोटल करो प्रॉफिट को, उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, कई बार हम ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसे लॉसेस को माइनस करते हैं जो कि हमारे अबनॉर्मल होते हैं, नॉन रेकरिंग होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, अबनॉर्मल या फिर नॉन रेकरिंग, जिसकी वजह से हमने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया होता है। ये हमने क्या कर रखे होते हैं ऑलरेडी, माइनस। तो इनकी हमें ट्रीटमेंट क्वेश्चन में करके दिखानी होती है। इसके अलावा हमें कुछ अबनॉर्मल गेन्स भी दिए होते हैं। अब वो अबनॉर्मल गेन्स कौन से होते हैं हमारे, अबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं हमारे, वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपने देखा था कि ताजमहल होटल पे हमला हुआ था, क्या उस जो भी अटैक था उसकी वजह से उसकी गुडविल पे कोई भी इम्पैक्ट आया? नहीं आया। लेकिन बेटा उस ईयर का प्रॉफिट आपका ज़रूर डिक्रीज़ हो गया होगा। तो इन केस अगर वहाँ पर उन्हें अपनी गुडविल वैल्यूड करनी पड़ रही होगी तो क्या उन्हें वो अपना लॉस चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर वो लॉस चार्ज करेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उनका एवरेज प्रॉफिट भी कम आएगा, और एवरेज प्रॉफिट कम आएगा तो उनकी गुडविल भी कम आएगी। तो क्या उस अटैक से उनकी गुडविल पे कोई इम्पैक्ट हुआ? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने कोई ऐसे लॉसेस हमने लेस किए हैं जो कि एबनॉर्मल है, या हमने कोई एबनॉर्मल इनकम गेन जो है हमारी इनकम या गेन वो हमने ऐड किया है, तो हमें वो डिडक्ट कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमें करना क्या है, हाँ जी बेटा, तो हम क्या करने वाले हैं, अब नॉर्मल या रेकरिंग लॉसेस, रीअकरिंग बेटा यहाँ पर ये नॉन रेकरिंग है। अगर हम यहाँ पर अब नॉर्मल और नॉन रेकरिंग लॉसेस जो हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए हैं उन्हें हम यहाँ क्या कर देंगे, ऐड बैक। हम इन्हें यहाँ क्या करेंगे, ऐड बैक। और जो हमारे अब नॉर्मल गेन्स हैं जो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखे होंगे अपने प्रॉफिट में, क्योंकि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम अपनी सारी की सारी ही इनकम शो करते हैं। ऐसा नहीं है उस टाइम पे हमारी जो नॉन रेकरिंग या फिर हमारी जो अब नॉर्मल गेन्स होते हैं हम इनको नहीं शो करते हैं, ये भी शो किए होते हैं। इनकी वजह से जो हमारे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया होता है वो हमारे बिजनेस पार्ट से नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे उन्हें, अब नॉर्मल गेन्स को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसके अलावा बेटा कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हमने ओमिट कर दिए होते हैं, हम भूल गए होते हैं, चार्ज करना भूल गए। एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर हम देना भूल गए हैं, मतलब हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन हमने उसे अपने अकाउंट्स में नहीं लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों डिडक्ट करना पड़ रहा है हमें ये, क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस है। तो हमारे जो नॉर्मल लॉसेज होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारी कोई जो ऐसे बहुत सारे लॉसेस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे जो हम भूल गए होंगे, तो हमें वो अब जब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें वो डिडक्ट करके शो करने ही पड़ेंगे। अब ऐसा क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम ना बताती भी रहूँगी, और आप भी देखना कि आप नए नए पॉइंट्स आएंगे तो आप खुद भी सोचोगे कि हमारा अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन है, या फिर ये हमारा नॉर्मल लॉस है।
तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंप्लीट मानते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन शो कर रही हूँ। वो क्वेश्चन देखो आप क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। इसमें हमें बताया गया है एक्स परचेज्ड द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 100%। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया हमें परसेंट, टाइम और ईयर्स किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिया जा सकता है। तो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 100%। 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स मतलब पिछले 4 साल का प्रॉफिट है बेटा ये। दैट मीन्स हम जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें जो हम वहाँ पर अपने नंबर ऑफ ईयर्स लेने वाले हैं वो कितना लेने वाले हैं 4। द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स फॉर दीज। क्या क्या दे रखे हैं हमें प्रॉफिट? 16, 17, 18, 19 के हमें प्रॉफिट्स दिए हैं 1,50,000। 50,000 के सामने ब्रैकेट है या इसके सामने हम लॉस भी लिखा हुआ हमें मिल सकता है। तो इस केस में हमें पता चल जाएगा कि ये लॉस है हमारा। और जब कभी भी हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट्स को टोटल करते टाइम लॉसेस को लेस कर देते हैं बेटा। उसके बाद 2018 का हमें प्रॉफिट 1,50,000 गिवन है। 2019 का प्रॉफिट हमें 2 लाख रुपीज़ गिवन है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन के बारे में जो बताया है वो देखो हमें इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो हमारा 2016 का प्रॉफिट था 1 लाख रुपीज़, उसके सामने हमें लिखा हुआ मिला आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब लॉस हुआ है स्टॉक का बाय फायर। क्या फायर एक नॉर्मल नेचर का लॉस है? क्या रेगुलर आग लगती रहती है? रेगुलरली ही आपके फायर से हमें लॉसेस होते रहते हैं? नहीं, ऐसा बाय चांस होता है। बाय चांस नॉन रेकरिंग है, इसीलिए हमारे लिए ये क्या है बेटा? अब नॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर क्या है हमारे लिए? ये अब नॉर्मल लॉस है। और अपने अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं बेटा? प्लस कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या बोला गया है? इसके बाद हमें 2017 के लिए दिया हुआ है 1,50,000 लॉस ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद हमें बताया गया है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ₹80,000 पेड। अब ये VRS क्या होता है हमारा? ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है? ये स्कीम क्या होती है? इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि ये हमारा बाय चांस होगा, हमें कोई नोन नहीं है हम इस चीज़ के कि हमारे एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो ये भी हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस ही होता है। इसे भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर? प्लस कर देते हैं बेटा। इसके बाद हमें 2018 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़। देन हमें क्वेश्चन में आगे बताया गया कि वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई किए तो हमें क्या पता चला? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी जो 2017 का प्रॉफिट था उसमें अ मशीनरी गेट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट। एक मशीनरी एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई थी और एंड ₹60,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब वो लॉस बाय एक्सीडेंट है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी मशीनरी ख़राब हो गई, तो ये भी हमारे लिए क्या है? अब नॉर्मल लॉस है। हम इस 60,000 को भी प्लस कर देंगे। और किस में प्लस कर देंगे? 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे बेटा। नेक्स्ट आपको बताया गया है ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर्स है बेटा, कॉस्टिंग ₹40,000 ईच बोला है। दैट मीन्स हमें 40,000 को 2 से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पर 80,000 कैलकुलेट करेंगे हम इसे। वर परचेज्ड, हमने 2 कंप्यूटर परचेज़ किए थे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई असेट परचेज़ करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट में शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसने हमें क्या बोला? 2 कंप्यूटर्स वर परचेज एंड वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब जो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो दैट मीन्स हुआ क्या होगा? हमने जो हमारे कंप्यूटर परचेज़ किए हैं उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से P&L में शो कर दिया होगा, जबकि वहाँ तो वो आने ही नहीं थे। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा? हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके दैट मीन्स 80,000 को ऐड बैक कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था ही नहीं, ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कि हमारी बैलेंस शीट में आना चाहिए था। क्लियर हो गया बेटा? लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक चीज़ और बताई गई, ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। हमने डेप्रीशिएशन भी चार्ज कर दिया है, और किससे चार्ज कर दिया है? स्ट्रेट लाइन मेथड से।
अब इसका सोल्यूशन होगा कैसे? हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया, एक्चुअल में जो खर्चा था ही नहीं हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, और डेप्रिसिएशन तो हमारा एक नॉर्मल नेचर का एक्सपेंस होता है, इसे तो हमें चार्ज करना ही करना चाहिए। तो इस केस में हम कैसे इसको रिकवर करेंगे? जो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के, खर्चा मान के माइनस किया था, उसे हम प्लस कर देंगे, और जो हमारा ये डेप्रिसिएशन आया है, जो हमने डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट कर दिया होगा, उसे भी हम, वो हमारा, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ बेटा, यहाँ पर क्या हमें इसे डेप्रिसिएशन हमने लगाया होगा? आप सोचो, जिसे आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना, क्या आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? नहीं बेटा, आपने जब उसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना ही नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, और जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो ये बात भी गलत हो गई, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज भी करना पड़ेगा। तो अब इसकी ट्रीटमेंट होगी कैसे, वो मैं आपको शो करती हूँ। देखो बेटा, ये देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन की ट्रीटमेंट कैसे सॉल्व करके शो करने वाले हैं, एग्ज़ाम में भी, बोर्ड में भी, या जहाँ भी हमें ये शो करना पड़ेगा। हम सबसे पहले अपने जो हमें यहाँ पर ईयर्स दिए थे 16, 17, 18, 19, और इनके जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिए थे, हम वो सबसे पहले यहाँ पर शो करेंगे, ईयर शो करेंगे और प्रॉफिट शो करेंगे। देन हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले हैं अब नॉर्मल लॉसेस और अब नॉर्मल गेंस की। आपको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया था, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में, कि जो आपको 2016 का प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज़, उसके ठीक सामने लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹50,000। अब आपका जो स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है वो आपका अब नॉर्मल लॉस है, और आपका जो ये अब नॉर्मल लॉस है इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 50,000 को यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। अब प्लस करने के बाद आपने करना क्या है बेटा, 50,000 को हमने यहाँ प्लस किया। सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया 2017 का जो प्रॉफिट है ये एक्चुअली में लॉस है, क्योंकि इसके सामने हमारे क्या शो कर रखा है, ब्रैकेट। इसमें आपको बताया गया इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब मैंने आपको बताया था ये भी हमारा अब नॉर्मल है, क्योंकि ये ऐसा बार बार नहीं होता, हर साल कोई एम्प्लॉय हमसे रिटायरमेंट लेकर नहीं जाता है, ये बाय चांस कोई केस हो जाता है। तो ये भी हमारा अब नॉर्मल लॉस था, इसीलिए हम इसको भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में जहाँ पर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग, उसमें आपको बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड ₹60,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस। अब आप लॉस हुआ है आपका एक्सीडेंट से हुआ है, एक्सीडेंट भी आपका अब नॉर्मल लॉस ही है, तो इसे भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, प्लस करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें जो बताया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बेटा। आप हमेशा इस ट्रीटमेंट को ध्यान में रखकर काम करना, क्योंकि ये चेंज होके भी आ सकती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि आपने कंप्यूटर परचेज किए और आपने उसे माना ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किया ट्रैवलिंग एक्सपेंस और उसे मान लिया कंप्यूटर परचेज हो। तो आपने ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ के और तब करना बेटा। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला हमने कंप्यूटर परचेज किए थे 40,000 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग, और हमने उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो हम P&L अकाउंट में शो करते हैं लेकिन कंप्यूटर्स को शो नहीं करते। तो जब हमने अपने किसी ऐसे एक्सपेंस को जो कि कैपिटल नेचर का था उसे P&L में शो किया है, तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड बैक करने वाले हैं। अब जब हम इसे यहाँ पर ऐड बैक करेंगे 80,000 रुपीज़ को, क्योंकि आपने इसे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, जबकि इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि आपने कंप्यूटर परचेज़ किए हैं। अब कंप्यूटर परचेज़ कब किए बेटा आपने, 1 जुलाई 2017 को। तो इसका मतलब ये हुआ इसका ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2018 को। जो 31 मार्च 2018 को आपका ईयर एंड होगा, उस प्रॉफिट में से आपको इसका डेप्रिसिएशन भी लेस करना पड़ेगा। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो बेटा 80,000 पे मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ 9 मंथ्स का 10%। 9 मंथ्स का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने कब परचेज़ किया था कंप्यूटर, 1 जुलाई। तो जुलाई टू मार्च हमारा जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें 9 मंथ्स हमारे टोटल बनते हैं। तो हमने इसको कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बाद हमारे यहाँ आएगा 6,000। तो जो डेप्रिसिएशन था मैंने वो चार्ज तब नहीं किया था, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर आपको चार्ज करके दिखाऊंगी। 6,000 मेरा क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि बेटा हमें ये पॉइंट तब पता चला जब हमने सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए थे, और आज की डेट में जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल की, हमें ये तब पता चला है। तो हमने अपने 2019 के प्रॉफिट में से भी ये लेस नहीं किया होगा, डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया होगा ना, तो हम इसमें से भी लेस करेंगे। लेकिन इस बार हमारा 80,000 का 10% आएगा बेटा पूरे कंप्लीट ईयर का, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,000।
अब जिसके आगे मैंने साइन नहीं लगाया इसका मतलब वो प्लस का है, सॉरी जिसके आगे साइन लगा हुआ है वो नेगेटिव बैलेंस है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है, जो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन में हमें यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। 1 लाख में आप 50,000 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 1,50,000 आ जाएगा। देखो ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं। 80 और 60 को जब आप ऐड करेंगे तो 1,40,000 और ये 150 नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 150 में से हम 140 को माइनस कर देंगे, हमारा यहाँ 10,000 का लॉस आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपने क्या दिखाना है, 1,50,000 प्लस 80 माइनस 6,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ आ जाएगा 2,24,000 और 2 लाख में से जब 8,000 को माइनस करेंगे 1,92,000। इसका हमारा सारा टोटल जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 5,56,000। याद रखना बेटा इसके टोटल के लिए हमने इसे माइनस किया है, इसको और इसको हमने प्लस किया है। 1,50,000 224 192 को प्लस किया है, लेकिन 10,000 को हमने माइनस किया है। इसके बाद हमने निकालना क्या है हमारे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, 5,56,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 4 आ रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1,39,000 रुपीज़। अब इसमें आपको जब गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा गुडविल की कैलकुलेशन का, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको बनता है यहाँ पर फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने 3 पॉइंट बताए थे आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज के परसेंटेज, टाइम्स या फिर ईयर्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है बेटा, परसेंटेज। मैंने बताया था ना आपको, वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो अब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया उसी को हमने क्या करना है 100% लेना है। हमारा एवरेज प्रॉफिट आया यहाँ पर 1,39,000 इंटू में 100% लेने के लिए हम 100/100 ही लिखेंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे जो यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 1,39,000 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था आपका। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, बाकी सारे पॉइंट हम कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर कभी आपको ये बोल दिया जाए कि आपने किसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ओवर कर दिया है, तो बेटा याद रखना उस ओवर वैल्यूएशन का या अंडर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट 2 जगह शो करना है आपने। कौन से 2 जगह, जिस ईयर के एंड में आपने ओवर वैल्यूएशन की है, एक तो उस ईयर में आएगा ही आएगा, प्लस वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग भी होगा। तो आपने अगर किसी चीज़ की ओवर वैल्यूएशन कर दिया तो वो आपकी वो ओवर वैल्यूएशन जो होगी वो करंट ईयर में तो लेस हो जाएगी। ओवर वैल्यूएशन आपकी करंट ईयर में तो लेस हो जाएगी, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट ईयर जहाँ ये ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा वहाँ क्या होगी बेटा, ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अब आपने इस साल में मान लो 40,000 रुपये ज़्यादा माने हैं, नेक्स्ट ईयर में आपने ओपनिंग स्टॉक को भी 40,000 रुपीज़ ज़्यादा माना होगा, और वो ओपनिंग जो स्टॉक होगा वो आप लेस करते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो यानी आपने उसको भी लेस किया होगा, तो आपने ज़्यादा माइनस कर रखा होगा। मतलब ओवरऑल बात ये होती है कि आपको यहाँ पर जो करंट ईयर है, जिस ईयर में आपको बताया जा रहा है कि इसमें हमने ओवर वैल्यूएशन किया, उसमें से माइनस करना है और नेक्स्ट ईयर में से प्लस करना है। ऐसे ही अगर आप अंडर वैल्यूएशन का केस कर रहे हैं तो अंडर वैल्यूएशन के केस में आपको अगर करंट ईयर में प्लस करना है तो आपको नेक्स्ट ईयर में, यानी जहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस बनकर आने वाला है आपका, वहाँ पर आपको इसे क्या करके दिखाना पड़ेगा बेटा, माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड आज कंप्लीट होता है। आप लोग इसके क्वेश्चन DK गोयल या TR जो भी आपकी अग्रवाल साहब की बुक है उसमें से जिसमें से भी आप करना चाहिए, ये पॉइंट मैंने कवर कर दिया है, आप सॉल्व करके देखिए क्वेश्चंस।